क्या दिक्कत है आपको कैमरे के सामने? मेरे ना यहाँ पे गर्दन से नीचे यहाँ पे हल्का हल्का वो देख लेंगे, आप बैठो, इसी से देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आप माइक बैठो। लेके चलिए, अगर आपको जो भी बोलना होगा माइक में बोलिएगा। बैठो। अब मैं कुछ जगह से आपके पॉइंट दबा के देखूंगा आपको जहाँ ज़्यादा पेन हो रहा है। इनको डॉक्टर साहब सर्वाइकल भी है, अभी हम इनका अंशमर्म करेंगे, उसके बाद इनसे रिजल्ट पूछेंगे मतलब और कुछ प्रेशर पॉइंट करेंगे। माइक एक बार नीचे रख दीजिएगा। शुभम, आपको ये औजार देख के डर तो नहीं लग रहा? एक बार बता दीजिए माइक में। नहीं, डर तो नहीं लग रहा है। कोई मेन ज़्यादा है कि पेनफुल नहीं दर्द है। जो है वो ठीक होना चाहिए उस मतलब वक्त इतना ही। विश्वास है आपको? हाँ बिल्कुल विश्वास तो है। नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि कितना आपको आराम मिलता है। तो ये आप इनके कुछ पॉइंट्स बैलेंस करेंगे हम जी। ये पेनफुल है थोड़ा थोड़ा। तो ये सिर्फ प्रेस करने से ही ठीक हो जाएगा पेन? जी बिल्कुल। ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट है जी। हाँ, ड्रगलेस ट्रीटमेंट है। ड्रगलेस ट्रीटमेंट हाँ है। ठीक है, एक जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं डॉक्टर नकवी, तो इसे आप कैसे देखती हैं? ये होता है एंशियंट ओरिएंटल वे में तो होता है, यही होता है। दे ट्रीट द पॉइंट्स, राइट? चाइनीज मेडिसिन हो या आयुर्वेदा हो जी, तो वो उनका अपना मेथड है। दे डिवाइड द बॉडी इन डिफरेंट मेरिडियंस व्हिच वी डोंट हैव अ साइंटिफिक बेसिस फॉर। और ऐसा नहीं जी 1 से 2 सीटिंग में इनको 70% रिलीफ होना है। जब बेसिकली हम मसाज करते हैं तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स, डोपामिन्स ये रिलीज होते हैं जो हमारे पेन के परसेप्शन को कम कर देते हैं। इसी का भी वही काम है डॉक्टर साहब, मरम्स का। दिस इज द प्रूवन फैक्ट। मसाज से, प्रेशर पॉइंट से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होगा तो वो हमारे लिए पेन का जो पेन परसेप्टर्स है उसका कम हो जाता है। उनका मतलब है जहाँ भी पेन हो रहा है, हाँ, जहाँ भी पेन हो वहाँ का पेन परसेप्शन कम हो जाता है। ब्रेन जो है उस परसेप्शन को कम रिसीव करता है। हम ये क्या, अब हम क्या देख रहे हैं? ये इनके जो पॉइंट्स है वही प्रेस कर रहे हैं, एक लेवल पे किया जाता है हर किसी को। अच्छा, जैसे हमें फैन ऑफ करना है तो इतना ही प्रेस करेंगे ताकि वो ऑन हो जाए। ओके जी ठीक है। आपको शुभम आराम लग रहा है थोड़ा थोड़ा? पहले से तो बेहतर महसूस हो। थोड़ा सा सावधानी मुझे लगता है इसमें बरतनी होगी हमें। ये देखिए देखिए, ऐसा ना हो कि इससे हमारे दर्शक भी और आपके अगले पेशेंट भी डर जाएं। तो मतलब ये जो इससे पहले आपने न्यूज नेशन के स्टूडियो में जो देखी थी वो कप के जरिए आपने कपिंग देखी थी, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक चाइनीज पद्धति थी। आचार्य जी, चाइनीज पद्धति कहते हैं ना आप उसको, लेकिन इसके जरिए ये गौसिंग है। डॉक्टर नकवी, आप अगर देखना चाहे तो आप देख भी सकते हैं जी इसको। जी जी, किस तरह से ये आप देखिए कि असली गाय के सींग हैं और इसी के जरिए इनको गर्म करके हल्का सा और इनको लगाया गया है शरीर पर, और ये एक तरह से कपिंग ही होती है, कपिंग थेरेपी ही होती है। ये मसल की टेंडेंसी जो अकड़न है वो दूर कर देती है। हाँ। अब हम देखेंगे रोम छिद्र को ये खोल देगी, क्योंकि रोम छिद्र के जरिए ही हम वात को रिड्यूस करते हैं। जैसे हम कोई भी अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो वैसे तो वाटरप्रूफ हमारी बॉडी, लेकिन जैसे ही तेल इस पे मलेंगे तो सारे हमारे जो रोम है वो खुल जाएंगे। रोम छिद्र के जरिए ही वात रिड्यूस हो जाता है। जी ठीक है। तो गौ सींग से यानी गाय के सींग से कैसे कपिंग होती है वो इस वक्त आप न्यूज नेशन के स्टूडियो में देख रहे हैं, और ये जो आप देखेंगे इसके जरिए मसल को रिलैक्स किया जाता है। हम जैसे मेडिसिन के जरिए मसल रिलैक्सेंट लेते हैं, तो ये एक अलग जरिया है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डॉक्टर हम बात करते हैं, इज इट साइंस? आप इसको कैसे देखते हैं, समर्थन करते हैं इसका वन बाय वन? नहीं, देखिए समर्थन करना तो एक अलग पॉइंट हो जाता है, पर उनका तरीका है ट्रीट करने का। हम इनको रिलैक्स करने के लिए मसाज भी यूज कर सकते हैं। ये तरीका ठीक लग रहा है दे आर आपको? ट्रेडिशनल वेज। अब जो आचार्य जी यूज कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल वे है, ये यूज कर सकते हैं, बट हम बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट,
तो हम इसको यूज वो नहीं डिफरेंस है, वो अलग हाँ, वो डिफरेंस है। difference तो मैम हम लेकिन वो हम इनकी- आपको अपनी जी। मेडिसिन में महारत हासिल है, मेडिकल साइंस में बिल्कुल, इनको बिल्कुल। अपने उसमें महारत हासिल बिल्कुल, है। बिल्कुल। नहीं तो मतलब आज के समय मैम जरूरत भी है कि सभी को कॉम्बिनेशन सभी का करके अगर स्टडी करवाई अच्छा जाए तो डॉक्टर बड़ी चौधरी, equal हो सकती है। आपको मतलब भगवान ना करे कभी दर्द हो ऐसा, आप खुद इतने एक्सपर्ट है, आप करवाएंगे, मैं ऐसी ट्राई करेंगे कभी? नहीं, मैं देखो रियली डॉक्टर मैं साहब, अपनी ट्राई बात करते बताता हैं हूँ। ना, मैं इस चीज पे जो मतभेद है ना वो काफी हद तक हमारे कम हो सकते हैं। नहीं, मैं बेसिकली मैं और ट्राई उस नहीं चीज़ का करूंगा, पर result मैं आप अगर बेहतर से समझ पाओगे। मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जो नेचुरल वेज हैं उसको ट्रीट करने के आई विल अप्लाई तो टू माय आप इसे नेचुरल वे नहीं मान रहे हैं? ये रिलैक्स होने के लिए भी करवा सकते हैं दिस इज द लिटिल बिट मैनिपुलेटिव। ये आचार्य जी के द्वारा लगाया जा रहा है। इसको अगर नेचुरल वे जो मैं खुद अपने आप कर रहा हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट। देखो काफी चीज ऐसी है जो नेचुरल में आप अपनी बैक अब मैं अपनी बॉडी को अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी बॉडी वार्म होगी, मेरे पोर्स ओपन हो जाएंगे, सारी स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाएंगी, तो सेम वे सर्कुलेशन बढ़ेगा उसमें। तो अगर आप सुबह नॉर्मल वाटर से नहाते हैं और गर्म से नहाते हैं तो आपके जो पोर्स हैं Relax वो लग ओपन रहा अप है। हो जाएंगे, और ठंडे से नहाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठंडे से नहाने के बाद में फिर पोर्स ओपन हो जाएंगे आपके, जैसे तो द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ पोर्स इज रिक्वायर्ड। डॉक्टर नकवी, कभी ये आपके उस पूरे मेडिकल करियर में कभी ऐसा आया है, ऐसा कोई चैलेंज आया हो या इस तरह की कोई थेरेपी जब आपने इसको फेस किया हो? आई एम अवेयर ऑफ इट कि चाइनीज मेडिसिन में कपिंग यूज होती है। हाँ। उस जमाने में और इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो वो हॉर्न्स यूज करते थे। उसी का It's just पार्ट है that- मैम हमारे यहाँ। लेकिन क्या जो एडवांस इक्विपमेंट हैं जो फिजियोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो क्या बिल्कुल इनका और उनका कोई मेल नहीं है? आप नहीं ये नहीं कह ऐसा रहे हैं? नहीं। अगर इसका पर्पस ये है कि हम पेन रिलीव कर रहे हैं, हाँ, ये वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे एकदम से फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ठीक। यू नो मेटाबोलाइट्स इसमें आर कितना वॉश्ड आउट समय एंड ही लगेगा? फील्स अभी कितने बेटर दिन? आफ्टर। बस अभी उतार देंगे इनको। उतारते हैं हम। अगले पेशेंट का नाम बताइएगा। जब तक कोई नुकसान नहीं हो रहा है तब तक अच्छा है। शुभम, माइक ले लीजिए और अपना अनुभव आप कैमरे के सामने खुद बताइए। उधर आप चाहें तो बैठकर भी बता सकते हैं। नहीं, पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो उसमें हाँ। यहाँ पे पेन था मेरे, हाँ, अब काफी रिलैक्स, कम से कम 60% तो दर्द गायब है। मतलब आपको आराम मिला हाँ, है? आराम मतलब मिला। आराम मिला है इनको? जी आराम, माइक में बोलेगा, आराम मिला आराम है मिला है। तो आप इस पद्धति को लेकर संतुष्ट हुए हैं? हाँ बिल्कुल, तो आप इसे फॉलो करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है। शुभम को आपकी पद्धति यहाँ पर बहुत रास आई है, उन्हें बहुत आराम मिला है। थैंक यू शुभम। शिव कुमार जी हमारे अगले पेशेंट हैं, आप यहाँ आइएगा। शिव कुमार जी आप इधर आइए, मुझे एक छोटा सा सवाल इसी बीच करना है आपसे। ये मैं आपकी मदद करूंगी सर। ये क्या है, ये जो आपने रखी है मशीन, इससे आप क्या करने वाले हैं? देखो सबसे पहले कई बार हम एक नॉर्मल उदाहरण से बात करते हैं। मान लो कोई आदमी बेहोश हो जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई आसपास उसके पैर के तलवों को मलेंगे। मलते ही उसमें कहने मतलब बेहोशी उनकी दूर हो जाती है। तो ये अभ्यंग यानी प्राचीन पैथी जो अभ्यंग तेल मसाज पैर के जरिए, पैर में सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, उसके जरिए आपको मसाज देगी। और तो जो ऑयल्स जी, ये मतलब ये क्या, ये मेडिकली अप्रूव्ड मशीन है या ये देखो, आपने खुद बनाई है, ये क्या है? जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम इस तरह की चीज़ें वुडन पे होती थी, ये अपने आप हम हाथ से चला सकते हैं। हाँ। ये बस इतना ही फर्क है, ये ऑटोमेटिक थोड़ी मशीन बना दे कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम तो जाए। ये मशीन किसने बनाई है? मतलब ये क्या? ये देखो लोकल जो हमारे इंजीनियर है तो उनको जैसा भी बोल देते हैं वैसे ही बना देते हैं। हमारा खास शो बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सर पे मैंने काफ़ी सालों से बोझ पड़ा हो और अचानक उसको हटा लिया गया हो, उस तरह से पूरे शरीर मतलब पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। अब ये जो इन्होंने जो क्रियाएं की उससे कुछ कम हो गया। लेफ्ट साइड की जो कमर है ना, यहाँ से ये जॉइंट यहाँ से दर्द होता बहुत। अब इनका पहले कर्ण चिकित्सा, कान से इनकी स्पाइन का बैलेंसिंग करेंगे सबसे, इसमें थोड़ा ज़्यादा। कमर के दर्द में मेरे आराम है। पैर और हाथों के जरिए हम अपने पॉइंट से पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, जो हो रहा था एकदम खत्म हो गया। खत्म हो गया? बिल्कुल, मतलब खत्म हो गया एकदम? जी जी। ये था तो ये तो चमत्कार हो गया फिर। हाँ?
मेरे भी नहीं हो रहा।